नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। कुछ दिन पहले चिराग पासवान के जो चाचा हैं पशुपति कुमार पारस ने एक बयान दिया था कि चिराग मेरी हत्या कराना चाहते हैं। हमारे साथ इस वक्त लोजपा के प्रवक्ता हैं राजेश भट्ट जी। सर, ऐसा क्यों लगता है कि चाचा का ही हत्या भतीजा कराना चाहेंगे? नहीं, ये तो चाचा को सबसे बड़ी गलतफहमी है ना जी। कोई भतीजा अपने चाचा की हत्या कराए। जी। मैं समझता हूँ कि कोई भी सांस्कारिक परिवार में ऐसी बातें नहीं होती हैं। और रामविलास पासवान की विरासत को संभालने वाले जी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी में भी अपने पिता का संस्कार पूरी तरह कूट कूट के भरा हुआ है। जिस तरह से रामविलास पासवान जी ने अपने पूरे परिवार को लेकर चलने का काम किया, आप देखते होंगे राष्ट्रीय राजनीति में अगर परिवारवाद का किसी पर ज़्यादा आरोप लगा है तो वो हमारे दिवंगत नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पर लगा है कि अपने भाइयों को, तमाम भाइयों को आज राजनीति में लाने का उन्होंने काम किया। सक्रिय राजनीति में उन्होंने सफल राजनीतिज्ञ बनाने का काम किया। आज अगर कोई भी, चाहे वो प्रिंस राज पासवान हो या आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हों, आज राजनीति में कहीं भी अगर टिमटिमा रहे हैं तो उनकी बस एक ही पहचान है कि वह स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के भाई हैं। और उनके पुत्र पर यह आरोप बेहद गंभीर है। अगर कोई ऐसी घटना घटी है तो घटना से हम लोग भी कहीं ना कहीं आहत हैं और इस घटना की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि ऐसी घटना किसी के साथ भी नहीं घटना चाहिए। लेकिन सवाल एक दो और हैं। सवाल ये है कि जब पासवान समाज का ही मेला हो और पासवान समाज से ही हमारे पशुपति कुमार पारस जी आते हैं, तो आखिर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति लगातार क्यों हो रही है? ये एक यक्ष प्रश्न मैं आपसे ही कर रहा हूं। आपने देखा होगा कि आशीर्वाद यात्रा के तहत जहां जहां चिराग पासवान जी गए, हजारों का हुजूम उमड़ता है, जन सैलाब दिखता है जिलों में। चूंकि मैं उनके साथ तमाम जिलों में लोग आशीर्वाद यात्रा के तहत मौजूद था, तो मैं भी उस पूरे हुजूम का गवाह बना। तो मेरा कहना ये है कि पशुपति कुमार पारस जी ने आशीर्वाद यात्रा से प्रभावित होकर जब वो अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में ही जाते हैं तो हाजीपुर में उन पर मोबिल की बारिश कर दी जाती है, वो भी उन्हीं के समाज द्वारा। बाबा चौहरमल का मेला जो भव्य लगता है, मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय स्तर का मेला, तो वो कितना गलत कृत्य किया होगा ये बात समझने वाली है। यानी एक सवाल है, जिस जगह पे रामविलास अगर अपने भाई की विरासत की राजनीति कर रहे हैं तो भाई के परिवार को संजोने का भी उन्हें दायित्व था, जो उन्होंने नहीं किया। आपने देखा होगा कि दिवंगत नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जैसे ही निधन हुआ, एक सत्ता की कुर्सी के लिए, सिर्फ मंत्री परिषद के लिए, जिस तरह से पशुपति कुमार पारस जी ने पूरे परिवार को तोड़ दिया, पार्टी को तोड़ दिया। आप बताइए साहब कि उस समाज में आक्रोश नहीं होगा? इससे बड़ा कोई और धोखा हो ही नहीं सकता है। और समाज का अगर आदमी कोई भी आक्रोश व्यक्त करता है किसी भी रूप में, तो क्या इसके जिम्मेवार चिराग जी होंगे? ये समझने वाली बात है। कह रहे उनके इशारे पे समझने वाली बात है। उन्होंने तो बहुत कुछ कहा उस मेले में। उन्होंने कहा कि जितने लोग आए हुए थे, मंच पे थे और मंच के नीचे थे, वो शराब पिए हुए थे। बिहार में शराबबंदी है। अब आप समझिए कि बिहार में शराबबंदी है। यहाँ के मुख्यमंत्री लगातार दावा करते हैं कि बिहार में पूरी तरह शराबबंदी है और शराब पूरी तरह जो है सफल है हमारा। और वहां पे कहा जाता है कि मेले में लोग शराब पिए हैं, मतलब पूरा मेला शराबी आया हुआ था। यानी वो खुद कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने बाबा चौहरमल का अपमान किया है। और बाबा चौहरमल के जितने भी अनुयायी, श्रद्धालु जितने भी आए थे, उनको शराबी कहना कितना वाजिब है? आप शराबबंदी पे सवाल उठाते हैं। अगर कोई घटना, दुर्घटना घटी भी हो, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, ना ही अभी प्रशासन किया है, जैसा कि उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है, प्रेस वार्ता में कहा है कि मुझ पे हमला हुआ है। तो हमला का कारण क्या है? आप सवाल यह है कि पूरे प्रदेश में सुशासन का दौर है, सुशासन बाबू के राज में, जबकि आप उसी गठबंधन के घटक दल हैं, घटक दल के नेता हैं, और आप पर उसी प्रदेश में अपने समाज के बीच अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो ये तो सुशासन पर भी कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल खड़ा किया है। आप समझ लीजिए कि हमारे चिराग पासवान जी सौम्य स्वभाव के हैं,
उनकी स्वच्छ छवि है, छवि बर्बाद करने के लिए ऐसी ऐसी साजिशें होती रहती हैं। देखिए, इल्ज़ाम कोई भी लगाया जा सकता है, आरोप किसी पे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आरोप की पुष्टि तथ्यों के आधार पर होती है, और तथ्य अगर है तो निश्चित तौर पे हम जांच की मांग करते हैं। चिराग पासवान जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार को नीतीश कुमार जी से आग्रह किया है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। आप बताइए साहब कि नामजद एफआईआर करते हैं चाचा जी, इसकी क्या जरूरत थी? ये तो पुलिस का काम है ना, उनको तो जांच की मांग करनी चाहिए, और जांच में तो उन्होंने नामजद अभियुक्त बना दिया बिना सबूत किसी के। पार्टी के नेता, बिना सबूत के। तो आप समझ सकते हैं कितने वो बायस्ड हैं। किसी के नाम के अगेंस्ट जाकर आपने एफआईआर किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देखिए इस तरह की बात कभी नहीं सोचते हैं, पूरे परिवार का वो सम्मान करते हैं, लगातार आज भी करते हैं। जब भी उनके आप बाइट में देखेंगे आदरणीय चाचा जी छोड़कर और कुछ नहीं करते। तो आज भी जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का संस्कार है वो उनमें दिखता है, और उस संस्कार को वो भी मानते हैं, अपने पूरे परिवार को लेकर चलते हैं। ये सब बेबुनियाद, पूरी तरह निराधार है ये बातें। चलिए, तो हमारे साथ थे लोजपा के प्रवक्ता राजेश भट्ट जी, जिनका कहना है कि बिना तथ्यों के नामजद अभियुक्त बनाया गया है चिराग पासवान को। चिराग पासवान खुद कह रहे हैं कि इन पूरी मामलों का उच्च स्तरीय जांच हो। अब देखना होगा क्या कुछ होता है आगे पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ, धन्यवाद।